वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक लगातार तैयारी आपकी कराऊंगा। इसी यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए इसी कड़ी में आज मैंने पिछले वीडियो में आपको 11th हिंदी का पेपर बताया था, तो यहाँ पे आपको मैं 10th हिंदी का पेपर भी आज सोल्व करवा देता हूँ। तो जल्दी से जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए, जल्दी से इस वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कर लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कि यहाँ पर सारे के सारे रियल पेपर डाले जाते हैं, चाहे वो आपके मासिक टेस्ट के हों, चाहे आपकी त्रैमासिक परीक्षा की हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे आपकी वार्षिक परीक्षा जो फाइनल होगी उसमें तो तबाही आप देखोगे ही सही। क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा, मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए कि किस प्रकार मैंने पूरा का पूरा रियल एंड 101% रियल पेपर आपको दे दिया था। ठीक है, चलिए जी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का पेपर हिंदी का। मैं आपको इंग्लिश का पेपर भी बताऊंगा, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इंग्लिश, सभी के ऑल टोटल पेपर बताऊंगा, वो भी कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। तो जो स्टूडेंट्स जिस विषय का भी पेपर चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं अगला वीडियो उस पर आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पढ़े चलो बड़े चलो। चलिए जी, मासिक अभ्यास प्रश्न माह जुलाई सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का हम पेपर आज करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, मासिक अभ्यास प्रश्न माह जुलाई कक्षा 10वीं विषय हिंदी। शिक्षकों से क्या क्या अपेक्षा है, सब फालतू चीज़ें हैं, शिक्षकों को जाए भाड़ में। जो मैं बता रहा हूँ वो आप कर लीजिए, आप आराम से 100/100 प्राप्त करके आओगे परीक्षा में। चलिए भाई देखिए, सबसे खास बात यह है कि मैंने इस पेपर को इस तरह से आपका डिज़ाइन किया है कि मैंने तीनों, आपका जो क्षितिज भाग 2 है उसका काव्य खंड अलग दिया है, उसका जो आपका गद्य खंड है वो अलग दिया है, साथ ही में कृतिका जो आपकी पुस्तक है उसके क्वेश्चन एंड आंसर अलग दिए हैं। ठीक है, तो आपकी हिंदी को मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। पहला है आपका क्षितिज भाग 2 काव्य खंड, दूसरा है आपका क्षितिज भाग 2 गद्य खंड, और तीसरा है आपकी कृतिका बुक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको लाइन वाइज यानी कि सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्षितिज भाग 2 यानी कि काव्य खंड के कुछ क्वेश्चंस। चलिए भाई देखते हैं, सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है। ठीक है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है, तो भक्ति काल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, पहला काल कौन सा था, पहला काल था आपका आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता था। दूसरा काल कौन सा था, भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। तीसरा काल है आपका रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। चौथा है आधुनिक काल, जो अभी वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा काल पूछा है, तो भक्ति काल यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये 3 भागों में इसे बांटा गया है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक काल का आरंभ कब होता है। ठीक है, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना गया है, तो आधुनिक काल का आरंभ माना गया है आपका संवत 1900 से। ठीक है, संवत 1900 से इसका प्रारंभ माना गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, निराला बिल्कुल है, निराला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा भी है, सूरदास आपके भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवाद के कवि कौन है, तो प्रयोगवाद के कवि यहाँ पे देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत नहीं होंगे, क्योंकि ये भक्ति काल के नहीं, ये अपने छायावाद के कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, महादेवी वर्मा ये भी नहीं होगा आपका, ये भी छायावाद की कवित्री हैं। तुलसीदास भी नहीं होगा, ये भक्ति काल के कवि है। तो एकमात्र आंसर बचता है आपका ए ऑप्शन यानी कि अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यन अज्ञे प्रयोगवाद के कवि हैं। नेक्स्ट है आपका, नई कविता के कवि कौन है, ना तो निराला है, ना सुमित्रानंद पंत है, ना आपका महादेवी वर्मा है। करेक्ट आंसर आ जाएगा रघुवीर साय, ये नई कविता के कवि हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके, ये छायावाद के कवि है। ठीक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा आ जाएगी आपकी संवत 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। प्रयोगवाद का आरंभ स्तन, अब यहाँ पे सन पूछा है। ठीक है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तो सन 1943 से इसका आरंभ माना जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नवा क्वेश्चन है आपका, नंद नंदन का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये आपका श्री कृष्ण के लिए किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन, गोपियों को ज्ञान
वह योग की बातें लगती थी, कैसी लगती थी? कड़वी ककड़ी सी लगती थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सा इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना काई से की है? काई की लकड़ी से की है, तो हारिल की लकड़ी से की है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका, व्याधि शब्द का अर्थ है? व्याधि मतलब क्या होता है? एक प्रकार से रोग होता है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये एक बीमारी होती है, तो रोग इसका यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सूर के पद में भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th, मर ज़्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, कौन से संबंध की कही है? प्रेम संबंध की कही है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे आपके वल्लभाचार्य, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन है आपका, सूर के आराध्य कौन है? सूर के आराध्य हैं श्री कृष्ण। सूरदास ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, तो सा यानी कि कृष्ण भगवान इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पुर इनी पात का अर्थ क्या है? कमल के पत्ते को क्या कहा गया है? पुर इनी पात, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सूर की रचना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ना कि यहाँ पे ये पूछा है कि सूर की रचना नहीं है, ये नहीं पूछा है कि सूर की रचना कौन सी है। सूर सागर बिल्कुल इनकी रचना है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनका कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए 2 से 3 बार, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए, रिक्त स्थान के मैंने आंसर्स आपको पीछे दे रखे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट से इनका रिवीजन कर सको। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सूर की भक्ति किस भाव की है? शाक्य भाव की है। ठीक है, सखा भाव की है इनकी भक्ति। सूरदास जो थे जन्म से क्या थे? अंधे थे, जन्मांध थे। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की रिक्त स्थान की तरह है, लकड़ी की तरह है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प में बता दिया है। हरि है रिक्त स्थान, पड़ी आए, यानी कि राजनीति इसका राइट आंसर आ जाएगा। सूरदास का निधन संवत 1620 में हो गया था, तो इसमें संवत देना है आपको 1620। गोपियों ने मधुर कर संबोधन रिक्त स्थान के लिए दिया, उद्धव के लिए दिया है, तो उद्धव इसका राइट आंसर आ जाएगा। सूरदास जी मुख्यतः रिक्त स्थान रस के कवि हैं, तो सूरदास का याद रखिए आप, वात्सल्य सम्राट इन्हें कहा गया है, तो वात्सल्य रस के ये कवि है। ठीक है, वात्सल्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। बहुत ही ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन हैं, ये परीक्षा में 101% आएंगे, इसलिए आप इनको कंप्लीट याद कर लीजिए भाई। ठीक है, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? सगुण और निर्गुण भक्ति शाखा में, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा में दोनों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा? सगुण भक्ति का कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? शासन चलाना राजा का धर्म होता है, और प्रजा को न सताना ही राजा का धर्म होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूरदास। ठीक है, सूरदास इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सूरदास के भ्रमरी गीत से दिए गए हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, पीछे मैंने आपको दे रखा है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं? तो उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, तो उद्धव इसका राइट आंसर आ जाएगा। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? तो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। 7वां है आपका, श्री कृष्ण का योग संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था? तो उद्धव लेके आया था, तो उद्धव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने आए थे? तो योग साधना का संदेश देने आते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है आपका, सूरदास के पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। 10वां है आपका, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो माधुर्य गुण की प्रधानता है, माधुर्य गुण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। 11वां है आपका, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? ब्रज भाषा की प्रमुखता है, तो ब्रज भाषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 12वां है आपका, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त दीवानी हो गई थी? तो श्री कृष्ण के प्रेम में ये आसक्त यानी कि दीवानी हो गई थी, तो श्री कृष्ण इसका राइट आंसर आ जाएगा।
13वां है आपका, सूरदास के पदों में तेल की गागिरी कहकर किसे बुलाया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि कृष्ण को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। 14वां क्वेश्चन है आपका, उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने इनको बड़भागी कहा है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 17वां 18वां, सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तेल की मटकी की विशेषता क्या है? उसे भी छू नहीं सकता, उसे भी पानी छू नहीं सकता। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? कमल के पत्ते से की गई है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप इनको याद कर लीजिए। इनका सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चंस के पीछे ही, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्य असत्य यहाँ पे पूछा गया है। देखिए राइट जो है आपका, इसके सामने मैंने टिक ऑलरेडी लगा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रिवीजन करते रहिए। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। सत्य बात है, राइट यानी कि सत्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, सही इसका राइट आंसर आ जाएगा सत्य। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, नहीं, गलत बात है। ठीक है, असत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। योग संदेश सुनकर गोपियाँ की विरह अग्नि बढ़ रही थी, सत्य बात है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। उद्धव को बड़भागी कहा गया है, सत्य। ठीक है, ये भी आपका सत्य आंसर इसमें आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देख सकते हैं आप, प्रश्न 1 से प्रश्न 12, ये इनके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, इसलिए आप इनको कंप्लीट पूरा रट दीजिए एक प्रकार से। ठीक है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं? सारा प्रश्न 1 से प्रश्न 12 सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ये आप पूरा याद कर लीजिए। इनको परीक्षा में ये 101% आने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कृतिका भाग 2 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए, तब तक ये वीडियो आप अच्छी तरह से वॉच कर लीजिए। इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ जितने भी मैं डालूंगा, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस या फिर संस्कृत, उनके जो सॉल्यूशन है आपको सबसे पहले एवं सबसे सही उत्तर के साथ आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कृतिका भाग 2 और आपका जो गद्य खंड है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप वेट कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।